अब देखो, बिल्कुल जो पहली पंक्ति है पोएम की वो है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। इसी से ही एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन सकता है कि पोएट का द हेड इज हेल्ड हाई से क्या मतलब है, यहाँ पे पोएट क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, ये पोएम बेसिकली एक स्वतंत्र भारत की प्रेयर है और वहाँ पर ये एक एनविजन कर रहे हैं हमारे पोएट कि जब भारत स्वतंत्र होगा तो वो कैसा होगा। तो वहाँ पे द माइंड इज विदाउट फियर, क्योंकि जब आपकी कंट्री को कोई ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, जब आप किसी फॉरेन रूल के अंडर नहीं हो, तो ऑफ कोर्स आपका माइंड विदाउट फियर होगा। और हेड इज हेल्ड हाई का मतलब है कि जो भी इंडियंस हैं, जो भी हमारे देशवासी हैं, वो कॉन्फिडेंट हैं, उनमें प्राइड है अपने देश को लेकर और वो गुलामी में नहीं जी रहे। उनको इस बात की एम्बैरेसमेंट नहीं है कि उनका देश गुलाम है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि वेयर नॉलेज इज फ्री, इसका क्या अर्थ है, क्योंकि यहाँ पे एक पंक्ति थी वेयर माइंड इज विदाउट फियर हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री। तो यहाँ पे ये नहीं कह रहे कि फ्री में नॉलेज बांटी जा रही है, पैसे नहीं लग रहे उसके। फ्री का यहाँ पे ये मतलब है कि कोई जेंडर को देखे बिना, कोई कास्ट को देखे बिना, कोई रिलीजन को देखे बिना, कोई बैकग्राउंड को देखे बिना सबको नॉलेज का एक्सेस हो। किसी को भी अगर पढ़ना है तो वो पढ़ सकता है, कोई बंदिश या कोई रुकावट नहीं होगी जो उसको नॉलेज से दूर रखेगी। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि नैरो डोमेस्टिक वॉल्स क्या है, क्योंकि अभी आपने पढ़ा होगा इस पोएम में, हम यहाँ पे इस पंक्ति पे आ गए हैं, चौथी पे, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई, वेयर नॉलेज इज फ्री, वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। अब देखो, फ्रैगमेंट्स का मतलब होता है टुकड़े, ठीक है, फ्रैगमेंटेड है मतलब कि टूटा हुआ है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कैसे टूटा हुआ हो, बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर रहे हैं यहाँ पे कवि जहाँ पे दुनिया टूटी हुई ना हो, मतलब कि बिखरी हुई ना हो, डोमेस्टिक वॉल से। अब डोमेस्टिक वॉल से यहाँ पे मतलब है कि इंडिया में भी आपको पता है काफ़ी सारे अभी इश्यूज हैं कास्ट को लेकर, रिलीजन को लेकर और बैकग्राउंड को लेकर। तो अगेन यहाँ पे जो एम्फोसिस है पोएट का ये है कि जो भारत अंग्रेज़ों के जाने के बाद बनाया जाएगा, वहाँ पे नॉलेज सबको अवेलेबल हो, सबको इजीली एक्सेसिबल हो, और साथ में जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स हैं, जो डिस्क्रिमिनेशन की वॉल्स हैं, वो फ्रैगमेंट ना करे, वो बांट ना दे हमारे देश को। आगे एक क्वेश्चन बन सकता है कि पोएट का इस वर्ड से क्या मतलब है, क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन। यहाँ पे ये जो पंक्ति है इसमें है ये, वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ ट्रुथ, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन, वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे। अब इन तीन पंक्तियों में कवि बात कर रहे हैं कि जो सोसाइटी बन के आएगी, वो कामना कर रहे हैं, वो एक प्रेयर कर रहे हैं कि जो सोसाइटी बन के आए वो ऐसी हो जहाँ पे सच आदमी बिना डर के बोल सके, जो शब्द हो वो सच्चाई की गहराई से आए। अब सच्चाई जब आप बोलते हो तो सीधी सी बात है, आप लॉजिकल बात बोलते हो, ऑलराइट। वहाँ पे कोई सुपरस्टिशन नहीं होता, कोई प्रेजुडाइज नहीं होता, कोई माइंड आपका बायस नहीं होता कि मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ तो मैं ये बोलूँगा, या फिर मैंने ये सीखा हुआ है तो मैं ये बोलूँगा। आप जो आपके सामने लॉजिकल चीज़ होती है, जो आपको एक रैशनल आपका जो आपको बताता है, उसी को आप फॉलो करते हो। और वही बात यहाँ पे लिखी है कि वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन। तो हम सच्चाई के जरिए परफेक्शन की तरफ आगे बढ़ें। और आगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर स्ट्रीम, स्ट्रीम होती है धारा, स्ट्रीम ऑफ रीज़न। देखो, रीज़न यही होता है कि लॉजिकल चीज़ करना, ठीक है। अब कोई सुपरस्टिशन है कि आप 2 महीने तक कुछ नहीं खाओगे, 3 महीने तक कुछ नहीं खाओगे, ऐसा कुछ एक है, और आदमी बीमार है और तब भी उसको फॉलो करी जा रहा है। क्या वो रीज़न के साथ है? नहीं, वो रीज़न के अगेंस्ट जा रहा है। या फिर कुछ और, एक काफ़ी सारे सुपरस्टिशंस हैं हमारे देश में, तो वो जो रीज़न के खिलाफ जाते हैं, उनसे सोसाइटी हमारी बाहर आए और बिल्कुल सच्चाई की तरफ हम नज़र डालें, और एक क्लियर स्ट्रीम हो रीज़न की, जिसका जो रास्ता हो वो भटका हुआ ना हो। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि डेड हैबिट से पोएट का क्या मतलब है। अब यहाँ पे आगे की जो पंक्तियाँ हैं वहाँ पे लिखा हुआ है, इनटू द डियरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड बाय दी। देखो, यहाँ पर बात की जा रही है डेड हैबिट, यही है वो पुराने सुपरस्टिशन। फॉर एग्जांपल रिसेंटली एक मूवी आ रही है अक्षय कुमार की सैनिटरी पैड्स पर, जहाँ पे बात की जा रही है काफ़ी बार रूरल एरिया में लड़कियाँ हाइजीन पर इतना फोकस नहीं करती,
और उसका रीज़न यही है कि एक पुराने सुपरस्टिशन है या पुराना एक एक रहने का तरीका है, एक हैबिट सी है, और उसको उसको हम कह सकते हैं ऐसी हैबिट डेड हैबिट होती है। या फिर खुले में शौच करना, जिस तरीके से लोग खुले में आपको पता है डेफिकेट करते हैं, उससे भी बीमारी फैलती है। तो ऐसी जो डेड हैबिट्स हैं जो हमारी सोसाइटी को डैमेज करती है, जो हमारे नेशन को डैमेज करती है, तो हमारे पोएट वहाँ पे चाहते हैं कि वहाँ से हम बाहर आए, ऐसी जो डेड हैबिट्स हैं उनसे हम फॉरवर्ड आगे बढ़ें। तो डेड हैबिट इन अ नटशेल हो गई सुपरस्टिशंस और प्रेजुडाइसेस, जो एक रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल को आगे प्रमोट करती है और फ्रीडम को रोकती है, फ्रीडम ऑफ माइंड को रोकती है। और जो आखिरी कुछ पंक्तियां हैं पोएम की, वहाँ पे लिखा हुआ है, इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। अब देखो यहाँ पर बात की जा रही है नए आइडियाज़ की, नए थॉट्स की, नई क्रिएशन की, और ओवरऑल एक नई दिशा की, जिसमें वो चाहते हैं कि उनका कंट्री जब फ्री हो तो वहाँ पर वो बढ़े। इसकी तुलना आपको पता है 14th सेंचुरी के आसपास यूरोप में रेनेसांस का पीरियड आया था। रेनेसांस बेसिकली था क्या? यूरोप भी फ्यूडलिस्टिक माइंडसेट में फंसा हुआ था, वहाँ पर भी पुराने रीति रिवाज में वो लोग फंसे हुए थे। रेनेसांस ने उनके कल्चर, उनके कस्टम्स में नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करी, और उसी की वजह से वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आई, जैसे कि वुमेन एजुकेशन पर उन्होंने फोकस किया, उन्होंने उनके जो पेंटर्स थे उन्होंने और ज़्यादा नए आइडियाज़ पे फोकस किया, वहाँ पे जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने नई आइडियाज़ दिए, साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई, नए आइडियाज़ आए। तो यहाँ पर पोएट भी यही कामना कर रहे हैं कि जिस तरीके से यूरोप में रेनेसांस आया था, वैसे ही इंडिया में भी नए थॉट्स आए और हमारा जो सोचने का नज़रिया है वो ब्रॉडन हो, हम एक ब्रॉड दृष्टि से दुनिया को देखें, एक नैरो विजन से ना देखें। और तभी वो कहते हैं वो एक स्वर्ग ऑफ फ्रीडम होगा, हेवन ऑफ फ्रीडम होगी, अगर हम ऐसी दिशा में हमारे देश को लेके जाएं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर